Content by Curriculum Focus is only for informational and analytic purpose. Please don't consider it for financial or betting advice. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आरसीबी वर्सेस एसआरएच ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। आरसीबी एसआरएच की टुडे मैच प्रेडिक्शन देखेंगे, लेकिन बहुत कुछ सीखते हुए। यानी कि आप दोस्तों देखेंगे इस बार बहुत तगड़े ग्रैंड लीग प्राइजेस आ गए। आईपीएल 2026 का आगाज हुआ है ग्रैंड लीग के तगड़े प्राइजेस से। फ्री में खेलकर भी आप कितनी अच्छी यहां पे विनिंग कर पा रहे हो, आपको देखने को मिलने वाला है। आपको मैं एक यहां पे नजारा दे ही देता हूं उस चीज का। अगर पहले तो आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाओ। मेरे मैच की फाइनल टीम, सारे अपडेट, हर एक चीज मैं यहां बताता हूं। मेरे वॉइस मैसेज आते हैं जो आपका गेम बनाते हैं। इंडिया का बेस्ट फैंटेसी क्रिकेट चैनल में मैं आपको यहां बुलाना चाहूंगा, बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट मेरे पास। तो उसके लिए लिंक आपको मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में, सबसे ऊपर के कमेंट में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपने आ जाना है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, लेकिन आपका योगदान बहुत जरूरी है। चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद यहां 4 ऑप्शन आएंगे, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें। तो जिस नजारे की मैं बात कर रहा था, चलिए अब सीधा उस पर चलते हैं। यहां आपको देखने को मिलेगा वो नजारा। फ्री एंट्री है दोस्तों, फ्री एंट्री, कोई भी पैसा नहीं देना है। आपको पता है लीगल वे में अगर आपको खेलना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। और यहां आपको 0 रुपीज में सबसे पहले माई 11 सर्कल क्या दे रहा है, एक एसयूवी दे रहा है, एक घर दे रहा है भाई पूरा पूरा, और 5 लाख रुपए भी दे रहा है। साथ ही में दोस्तों अच्छे खासे सेकंड जो ग्रैंड लीग्स है उसमें भी प्राइस है 10,000 प्लस रेनॉल्ट एसयूवी। वही ये तो मैंने 2 लीग्स की बात करी, आगे और भी लीग्स मिलेंगी। यही अगर आप देखो फ्री एंट्री अगेन 0 रुपीज एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी फिर से। और ड्रीम आपको दे रहा है रैंक 1 को 50, और इसके अलावा नीचे वाली रैंक्स पे भी बहुत प्राइजेस है, और पहली रैंक पे ही 50 रख। लेकिन भाई अगर आपको रैंक 1 लेके आनी है तो कंपटीशन कोई छोटा नहीं है। ये कोई 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर नहीं है जिसमें आप रैंक 1 लाने के लिए एक अच्छी डिसेंट टीम बनाओ जो हम स्मॉल लीग में बनाते हैं और आप रैंक 1 लो। यहां आपको चाहिए भाई 0 मिस्टेक, परफेक्शन चाहिए एकदम ऐसी टीम की भाई, ना कि एक कैच भी आपका खराब जाए। तो यार इसमें हल्का सा तो लक का साथ चाहिए होगा, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। लेकिन स्किल भी इसमें बहुत चाहिए होता है, और स्किल वाला पोर्शन कंट्रोल करना है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आरसीबी वर्सेस एसआरएच की फर्स्ट आईपीएल मैच 2026 की, और यहां मैं आपको वही हेल्प करने वाला हूं। ये वीडियो अगर आप देखोगे आपको फुल आईपीएल में हेल्प करेगी। हम ग्रैंड लीग टीम्स कैसे बनाने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है, मैं फर्स्ट मैच का एग्जाम्पल लेते हुए आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। इतने तगड़े तगड़े प्राइजेस चाहिए तो रैंक 1 ही लाना होगा। रैंक 5, रैंक 10, रैंक 15 से भी काम नहीं बनेगा, जो काम रैंक 1 से बनेगा। तो चलिए परफेक्शन की ओर बढ़ने के लिए अगली ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों एक चीज आप समझ गए, रैंक 1 की ही एम करनी है अगर हमें सबसे अच्छा यहां पे जीतना है, वो भी फ्री में। लेकिन दोस्तों वो ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए लॉजिक कुछ समझने जरूरी है, जो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। कुछ बेसिक्स ही अगर आपको नहीं पता तो आप रैंक 1 नहीं ला पाएंगे। मैंने आपने कई बार देखा क्या विन किया क्या नहीं, क्या मेरे रिजल्ट्स रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर उस सब पर बात नहीं करूंगा। मैं सीधा बेस्ट चीज आपको लेकर चलूंगा, जो है सीखना, लर्निंग करना, ताकि हम बेस्ट अपना कर पाए। अब आप दोस्तों देखेंगे ये पहले मैच की प्रोबेबल 12 है, 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर आरसीबी की टीम की। वहीं अगर आप देखेंगे सनराइजर्स के जो 12 प्रोबेबल प्लेयर हैं आपको यहां देखने को मिल रहे हैं 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर, जो मैंने पर्पल कलर से मार्क दोनों टीम्स का कर दिया है। अब दोस्तों किस अनुसार यहां टॉस होगा उस पर काफी चीजें निर्भर रहती है, लाइनअप में चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी मानकर चल रहा हूं कि यही 2 टीम्स खेलने वाली हैं। इसी के आधार पे हम अपना ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस रेडी करेंगे। आपको समझना क्या है, आपको समझना है ग्रैंड लीग टीम बनती कैसी है। एग्जांपल इस मैच का, इस लाइनअप का लेकर इस आधार पे हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहां सीधा सीधा एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो पहले ही जानते हैं, ओपनर प्लस 5। ये ओपनर प्लस 5 का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी टीम टारगेट चेस कर रही है, ठीक है। पिछले ही आईपीएल में आपको 10 विकेट से एक टीम जीतती दिखी थी, गुजरात टाइटंस, और कई बार 9 विकेट से तो आप देखोगे आईपीएल इतिहास में 50 मैच जीते गए हैं, ठीक है। तो अगर 10 विकेट से कोई मैच जीतती है, यानी कि जिस टीम ने चेस किया, अगर ओपनर ही सारा टारगेट चेस कर देते हैं, मान लो 160 रन बनाने हैं, और पता लगे भाई दोनों ओपनर ही आके यहाँ पे विराट कोहली फिल शॉट सारे रन मार जाते हैं, तो कैसी टीम ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेके आती है, चलिए उस पर बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए विराट कोहली और यहाँ पे फिल शॉट। हमें आरसीबी के ओपनर्स तो चाहिए, क्योंकि इन दोनों से हम सारे टारगेट से उम्मीद कर रहे हैं चेज आ जाएगा। अब इस केस में भाई मुझे वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, जितेश, टिम डेविड, ये सब तो चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए मुझे ये? सिंपल, क्योंकि इनकी बैटिंग की उम्मीद ही नहीं कर रहा मैं, तो चारों यही 2 सारा टारगेट मार दे। तो आरसीबी के बैटर्स तो मैंने रख लिए जो दोनों ओपनर हैं, जिनसे मुझे टारगेट चेज चाहिए। अब यहां पर दोस्तों ऑलराउंडर्स पे
और बॉलर्स पे आप आरसीबी के बॉलर को भी प्रेफर कर सकते हो क्योंकि ओपनर +5 है। इस 5 में क्या आता है, 5 मेन बॉलर आरसीबी के। अब बॉलिंग ऑप्शन इनके पास 6 रहेंगे, ठीक है। इस मैच में आरसीबी के पास रोमारियो, कृणाल, रसिक सलाम, भुवनेश्वर, डफी, सुयश। मेरे को 5 मेन बॉलर जो दिख रहे हैं वो है कृणाल, रसिक, भुवनेश्वर, डफी और सुयश शर्मा। तो मैं इनको कैरी करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ बॉलर्स में मेरे पास आ गए भुवनेश्वर, यहाँ पे मेरे पास आ गए जेकब डफी, यहाँ पर आ गए सुयश शर्मा। सुयश शर्मा के अलावा मुझे चाहिए यहाँ पे 2 और बॉलर्स। रसिक सलाम को ढूंढना होगा। अगर रसिक सलाम बाई चांस देखो नहीं खेलते तो यहाँ मंगेश यादव हो सकता है खेल जाए। मंगेश यादव 5.2 करोड़ में आरसीबी ने लिया इस सीजन। पिछली वीडियो नहीं देखी मेरी तो मैंने स्मॉल लीग की वीडियो बना दी है जिसमें सारा डिटेल में नंबर्स बताए हैं और सारे की सारे प्लेयर्स के बारे में समझा है। तो वो वीडियो देख लेना, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, लास्ट के वीडियो में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। वीडियो के एकदम लास्ट में आपको फोटो भी आ जाएगी वीडियो की, उसको भी जाके देखना आप। ये रसिक सलाम हो गए और 5वें जो हमारे बॉलर हैं वो कृणाल या रोमारियो, जो आप रखना चाहो। मैं कृणाल के साथ चले जाऊंगा। नोटिस करोगे तो ओपनर +5 जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअल में हमारे पास आ गए हैं। दोनों ओपनर्स आ गए यहाँ आरसीबी के, विराट और सॉल्ट, और 5 मेन बॉलर्स आ गए, ठीक है। तो ओपनर्स +5। अब नोटिस करना दोस्तों, यहां पे सनराइजर्स के मुझे वो खिलाड़ी लेने हैं जो मुझे रन दे। किसी बॉलर का काम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं मान नहीं रहा कि सॉल्ट और कोहली आउट हो। मैं तो चाह रहा हूं ये सारा टारगेट चेस कर दे, तो इनका कोई बॉलर आउट ही नहीं कर रहा। हमको सनराइजर्स के 4 खिलाड़ी ऐसे चूज करने हैं जो मैं रन दे दे। तो सनराइजर से हम एक काम करते हैं, हम चूज करते हैं ईशान किशन, हम चूज करते हैं क्लासेन, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड नहीं लग रहा तो आप कोई और रख सकते हो, मैंने ट्रेविस हेड और अभिषेक को रख लिया। तो बेसिक मेरी टीम ये बन गई। इसको कहते हैं ओपनर चेज। इसमें कैप्टनसी मैं दे दूं अगर सिंपली यहाँ विराट कोहली और सॉल्ट पे, क्योंकि तेज ज्यादा सॉल्ट खेलते हैं, सॉल्ट को। वाइस कैप्टनसी विराट को। ये हमारा ओपनर चेज पर्सनली सिंपल और बेसिक ओपनर +5 बन गया। ये तो कहानी बेसिक की हुई, ठीक है। दोनों ओपनर्स रखे, सारा टारगेट चेस करें, 5 मेन बॉलर रख लिए। सनराइजर्स के 4 बेस्ट बैटर उस दिन के आपको ढूंढने होंगे जो आपको लगता है रन्स करके देंगे। लेकिन कहानी ऐसी है तो बहुत बेसिक हो गई। ओपनर +5 जरूरी तो नहीं है। देखो सबसे ज्यादा, मैं सीधा अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन पे आ रहा हूं। सबसे ज्यादा जो कॉम्बिनेशन चलते हैं वो चलते हैं फॉल्स 1 और फॉल्स 2। ये तो सिंपल ओपनर +5 है, मैं आपको बता रहा हूं। फॉल्स 1, ठीक है, और फॉल्स 2। ये फॉल्स 1 फॉल्स 2 क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फॉल्स 1 और फॉल्स 2, ऐसे केस में ना सिंपल आप समझना, ये एक केस हो गया, एक केस समझ चुके हो। अगर तो भाई ये 5 बॉलर हैं, पांचों ने एक एक विकेट ले ली, अपने को तो फायदा है, या एटलीस्ट एक विकेट इन सब ने ले ली। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि भाई यहां सुयश शर्मा भी आउट करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो सकता है सुयश शर्मा आउट ही ना करें। मान लेते हैं कि कृणाल को 1 विकेट, भुवनेश्वर को 1 विकेट, डफी को, रसिक को 1-2 मिल गई, सुयश को 0 मिली। तो इस केस में सुयश तो हमारे लिए खराब हो गए। सुयश के जगह पे उस केस में हमको फिर एक सनराइजर्स का बैटर और बढ़ा लेना है। मान लेते हैं यहां पे लियाम लिविंगस्टोन को बढ़ा लेना है। इससे होगा क्या, लियाम लिविंगस्टोन को लेने से, ठीक है, लियाम लिविंगस्टोन को लेंगे अगर हम सुयश की जगह पे, जो भी आपको लग रहा है विकेट नहीं लेगा, ठीक है, आरसीबी का बॉलर, मैंने एग्जांपल पे माना सुयश। अगर सुयश विकेट नहीं ले रहे तो लियाम आके कुछ तो रन कर देगा। मान लो 10 रन भी किए, उसमें एक चौका भी मारा, 14 पॉइंट तो हो गए। सुयश इतने कहाँ पॉइंट देंगे बिना विकेट के? 14 डॉट बॉल डाल दे तो बहुत अलग कहानी है ना। लेकिन ज्यादा चांस तो यही है ना, उस केस में लियाम को पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये हो गया फॉल्स 1, जहां पे एक बॉलर को विनिंग टीम के जो ओपनर +5 था उसमें से एक माइनस हो गया बॉलर, उसको कहते हैं फॉल्स 1। उनकी जगह हमने सनराइजर्स का बैटर बढ़ा लिया। अब एक और चीज मान लेते हैं, क्या पता 5 की जगह पे 4 बॉलर हम कह रहे थे विकेट लेके, क्या पता इसमें से कृणाल पांड्या को या फिर रसिक सलाम को भी विकेट ना मिले। मान लेते हैं रसिक सलाम को भी विकेट नहीं मिलता, ठीक है, तो रसिक सलाम की जगह पे जाकर अब फॉल्स 2 हो जाएगा क्योंकि हम 2 बैटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप रसिक सलाम की जगह पे एक यहां पे नीतीश रेड्डी जैसा प्लेयर ऐड कर लो, नीतीश रेड्डी को ऐड कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ये फॉल्स 2 बन गया। आज भी ये दोनों सारा टारगेट चेस कर रहे हैं, सॉल्ट और कोहली। फॉल्स 1 में भी वही था, अब ये फॉल्स 2 हो गया। जेकब डफी, भुवनेश्वर, कृणाल 3 बॉलर रखे, बाकियों को विकेट अगर नहीं मिल रहा। ऐसा कॉम्बिनेशन अक्सर ग्रैंड लीग में टॉप पे आता है। भले ही दोनों ओपनर चेज मार रहे हैं, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, 10-10 इतने रन दे दे कि भाई इनके डिसेंट पॉइंट्स आ जाए बस। बाकी ये दोनों सारा टारगेट चेस कर रहे हैं सीवीसी, इनसे हमें एटलीस्ट एक विकेट चाहिए। बाकी बॉलर्स अगर फ्लॉप होते हैं 2 तो वो फॉल्स 2 हो गया। विनिंग टीम के भी हमने 2 बॉलर ड्रॉप किए जिनको विकेट नहीं मिल रहा, ठीक है। सिंपल चीज मैंने आपको समझा दी है। अब फॉल्स 1 आप समझ गए हो, फॉल्स 2 समझ गए हो। लास्ट सीजन फॉल्स 2 विनर बना है, मैं अभी प्रूफ के साथ भी आपको दिखाऊंगा, वो मैच भी दिखा दूंगा आपको जब फॉल्स 2 विनर बना है। अब इसी में मैं एक बार फिर से ना आपके लिए जो हमने ओपनर चेस बेसिक बनाया था उस पर लेके चलता हूं आपको। तो अब जो चौथा कॉन्सेप्ट है ना, मैं उसके लिए भी आपको ओपनर +5 पे ही ले आया हूं।
मान लो कि दोनों ओपनर नहीं भाई विन करवा पा रहे, नंबर 3 की भी जरूरत पड़ गई आरसीबी को। इस टाइम पे नंबर 3 देखो, हो सकता है देवदत्त पडिक्कल हो, वो मैच से पहले पता लग जाएगा, टॉस टाइम में बता दूंगा। हो सकता है वेंकटेश अय्यर, मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर होंगे जो मैंने नंबर 3 पे रखा है, इस हिसाब से मैं चलने वाला हूं। नंबर 3 के खिलाड़ी की भी मान लो जरूरत पड़ जाती है आरसीबी को, तो वेंकटेश अय्यर हमको टीम में रखने हैं। इस केस में आप एक दो अपने हिसाब से प्लेयर रख सकते हो। मान लेते हैं वेंकटेश अय्यर को ढूंढते हैं भाई, कहां पे छुपे हैं, ये रहे वेंकटेश अय्यर, ठीक है। अब आरसीबी के टॉप 3 चेस कर रहा है, लेकिन अब अगर हम देखो मान लेते हैं कि यार वेंकटेश अय्यर की यहां बैट आ रही है, तो ये भी तो चांस है ना कि भाई एक विकेट जाए, तब इन दोनों में से कोई आउट हो रहा है तभी तो वेंकटेश अय्यर आ रहे हैं। अब अनलेस वो रन आउट हो जाए, कोई तो बॉलर आउट करेगा। मान लेते हैं एक टाइम के लिए वो लियाम हो जाते हैं या ब्रॉयडन कार्स, तो लियाम और ब्रॉयडन कार्स में से किसी एक को आप रख सकते हो जो आपको ऑनोनेबिलिटी भी दे देगा, बैट भी देगा, बॉल भी। मैं अभी फिलहाल के लिए ब्रॉयडन कार्स को मान लेता हूं, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन आप जरा देखो, ठीक है। अगर आप नोट करोगे ये वैसा ही कॉम्बिनेशन है, आज भी आपको वैसी ही टीम देखने को मिल रही है। सॉल्ट और कोहली की स्टार्ट होती है, अच्छी खासी ये टारगेट चेस करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रॉयडन कार्स आके एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे विकेट वो लेके जा रहे हैं। इसमें भले ही आप एक आरसीबी का बॉलर और बढ़ा लो, उसके लिए आप क्या करो, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, किसी को भी हटा के आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलर में आप चाहे सुयश को डाल लो, चाहे आप रसिक को डाल लो, ठीक है। ये वही कॉम्बिनेशन है टॉप 3 चेस। 4 बॉलर आज भी आरसीबी के रखे हैं, आपको 5 रखने हैं 5 भी रख सकते हो। मैं 4 के साथ जाता हूं ऐसे केस में, जनरली 4 या 3 के साथ, क्योंकि अक्सर तौर पे सब बॉलर्स को विकेट नहीं मिलती, ज्यादातर एक ना एक रह जाता है। अब यहां आप नोट अगर करोगे तो वही कॉम्बिनेशन सॉल्ट और कोहली सारा चेस कर रहे हैं, लेकिन टॉप 3 चेज है। किसी ना किसी पॉइंट पे मान लो आकर सॉल्ट आउट हो जाते हैं, यार मान लो 60 नॉट आउट किए विराट कोहली ने, 40 पे आके या 50 पे आके मान लो सॉल्ट आउट हो जाते हैं, आके 30 रन कंट्रीब्यूट कर देते हैं वेंकटेश अय्यर, ठीक है। 60-65 नॉट आउट अगर कोहली मार रहे हैं, कोहली हमारे कैप्टन है, वाइस कैप्टन आज भी सॉल्ट है, लेकिन 50 मार के आउट हो रहे हैं, वेंकटेश अय्यर आके बाकी के रन हमें करके दे रहे हैं। टॉप 3 हमें सारा चेज दे रहा है आरसीबी का, लेकिन इस केस में ब्रॉयडन कार्स को आके एक टाइम पे सॉल्ट को आउट करना है ताकि वेंकटेश अय्यर की बैट आए। एक बॉलर यहां से आ गया और आरसीबी का वन डाउन का बैटर आ गया, ये हो गया सिंपली टॉप 3 चेस। तो इसी में भी काफी वेरिएशंस आप कर सकते हो, एक बॉलर कम कर सकते हो, एक यहां से बैटर कम कर सकते हो, बॉलर बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट आपने भी सीख लिया, ओपनर +5, फॉल्स 1, सबसे ज्यादा फॉल्स 1 फॉल्स 2 चलता है ग्रैंड लीग्स में, याद रखना। फिर टॉप 3 चेस, टॉप 3 चेस के आपको 50 इंस्टेंस मिल जाएंगे आईपीएल में, ओपनर चेस से ज्यादा, ठीक है। एक ना एक विकेट चेजिंग टीम खो ही देती है, अनलेस ना खोए तो वो ओपनर चीज है। अब मैं आपको लास्ट सीजन से ही 2-3 मैच के एग्जांपल लेके आऊं जहां मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि यही कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट वर्क करके गए और ग्रैंड लीग के जिताने वाले कॉम्बिनेशन थे। तो चलिए उन एग्जांपल्स पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे लेके आऊंगा जो आपको पता होने चाहिए, और ये किस मैच में एक्चुअल में अप्लाई करने हैं ये वाले कॉन्सेप्ट। ये मैच दर मैच में आपको वीडियो दूंगा और आपको बताता रहूंगा, तो मेरी वीडियोस फॉलो करते रहेंगे, आप समझते रहेंगे। आरसीबी जैसी टीम जिसके ओपनर अच्छे हैं, ये पिछले 3 सीजन में हर बार ओपनर चेज मार के आई है, ठीक है। ऑलमोस्ट टॉप 3 चेस तो मार ही देती थी। अभी मैं आपको वो एग्जांपल्स दिखा देता हूं, ऐसे ढेरों मैचेस का एग्जांपल्स दोस्तों मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं क्विकली आपको फटाफट कुछ एग्जांपल दूंगा। ओपनर चेज हुआ था क्या लास्ट ईयर? ओपनर चेज हुआ था मैच नंबर 60 में, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 199 किया था, सारा टारगेट आके चेस कर गए थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल, गुजरात ने ओपनर चेज मार दिया था। अब ओपनर चेस तो मार दिया, क्या ओपनर +5 था? अगर 5 बॉलर को विकेट मिलती तो ओपनर +5 होता, 4 बॉलर को विकेट मिलती तो फॉल्स 1 होता, 3 बॉलर को विकेट मिलती तो फॉल्स 2 होता। यहां पर सिर्फ 3 बॉलर, अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, आर श्रीनिवासन, साई किशोर, इन्हीं को विकेट मिले थे। तो ये फॉल्स 2 जिसने बनाया था वो ग्रैंड लीग का विजेता हो जाता। लेकिन इसमें भी एक कैच था, केएल राहुल एक्चुअली 112 नॉट आउट मार के गए थे इस मैच में। अब ये तो बहुत कम चांस है ना कि 199 में 112 एक ही बंदा मार जाए और उसको सामने वाली ओपनर ही चेस कर जाए। मान लो यहाँ पे केएल राहुल ने 112 नहीं मारे होते या 82 मारे होते, फिर तो सिंपल फॉल्स 2 इज प्योर विनर, ठीक है, ग्रैंड लीग का। तो ये चीज देख के चलना। एग्जांपल के तौर पे फटाफट से मैं आपके लिए एक मैच ले आया, ओपनर चेस फॉल्स 2 जो लास्ट ईयर विन करके गया था। दोनों ओपनर ने सारा टारगेट चेस कराया, टीम के 3 ही बॉलर्स को विकेट मिले थे। 5 को मिले होते तो ओपनर +5 होता, 4 को मिले होते तो फॉल्स 1, यहां 3 को मिला तो फॉल्स 2 विनर बन गया था। और ऐसे 17 चेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं 10 विकेट्स वाले आईपीएल में, और अक्सर तौर पे हाइयर चांस होता है कि एक आधी विकेट चले ही जाती है, ठीक है। अब वैसा ही मैच मैं ले आया जहां एक विकेट आरसीबी की चले गई थी चेस करते करते। रॉयल बैटल, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इसमें राजस्थान रॉयल्स ने 173 फॉर 4 किए थे, जहां पे 4 बॉलर्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विकेट मिल गया था। हम अक्सर तौर पे
4 बॉलर को विकेट मिल गया था, 1 बॉलर कम रखा, वहीं पे 1 बॉलर की जगह 1 डाउन का बैटर बढ़ाना था आरसीबी का देवदत्त पडिक्कल। सिंपल कॉम्बिनेशन, दोनों ओपनर सॉल्ट और कोहली ने अच्छा खेला, 50 मारी, पडिक्कल ने आके 1 डाउन पे कंट्रीब्यूट किया, तीनों ग्रैंड लीग में आ गए। साथ में यहां पर अगर आप नोट करोगे, एक बॉलर को भी जरूरी होता है, सॉल्ट को कोई तो आउट करेगा, वो काम कुमार कार्तिकिया करके गए थे। ठीक है, तो वही है, टॉप 3 चेस था, बस ये चीज देख के चलो। ये भी एक टॉप 3 चेस का एग्जांपल आपको मैंने दे दिया, और ये बहुत ज्यादा होता है टॉप 3 चेस, फॉल्स 1 फॉल्स 2 अक्सर ओपनर +5 से बेहद ज्यादा होता है। अरे ये तो मैं ड्रीम टीम भी उठा के ले आया हूं पिछली बार की, अगर आप नोट करोगे यहां पे मैच 25 बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, हम लोगों ने भी बहुत विन किया था, हमारा सेम स्मॉल लीग में भी सीवीसी यही थे, नारायण और हर्षित राणा, जिसको ये मैच याद होगा। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशंस में अगर आप देखोगे, सनराइज यहाँ सुपर किंग्स ने सिर्फ 103 किए थे, कोलकाता ने 2 विकेट खोई थी, चेस कर दिया था। लेकिन मैं फिर भी ये मैच को दिखा रहा हूं, ऑलमोस्ट ओपनर वाला लॉजिक ही चल गया था। नारायण ओपनर थे, 44 रन, नारायण ने ही 3 विकेट ली थी, टॉप पॉइंटर बने थे। ठीक है, वीसी डीकॉक नहीं बने थे, लेकिन जिसने अगर डीकॉक को भी वीसी किया होगा उसका भी काम बन गया होगा। वीसी डीकॉक नहीं बने थे, हर्षित राणा बने थे, इन्होंने कैचेस भी पकड़े थे, एक आधा मेडन भी डाला था, 2 विकेट भी ले गए थे। लेकिन नोटिस करना एक चीज, यहां पर ऑलमोस्ट अगर आप देखो 5 बॉलर आ गए। ठीक है, आप नारायण को ओपनर भी गिन सकते हो, बॉलर भी, क्योंकि वो 4 ओवर डालता है। 5 बॉलर कोलकाता के कवर हो गए। ठीक है, ओपनर +5 ऑलमोस्ट हो जाता, क्योंकि डीकॉक भी आ गए, एक्चुअली नंबर 3 के रहाणे भी आ गए। ठीक है, फर्क बस ये पड़ा कि यहाँ पे चेस करते करते एंड में कोलकाता की विकेट चले गई थी, जिस रीजन से 2 बॉलर चेन्नई के एंट्री खा गए। तो ये भी कॉम्बिनेशन कुछ वैसा ही था, मैंने आपको दिखाना चाहा। अब मैं आपको कुछ एडवांस्ड कॉम्बिनेशंस पे लेके चलता हूं, जो मैं और बनाता हूं, किन टाइप के मैचेस में बनाता हूं वो भी बता दूंगा। चलिए अपनी टीम बनाने चलते हैं। उससे पहले एक लास्ट रिमाइंडर आपको, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में मिलेगा। बेहतरीन यहाँ बातें होती है, मैच दर मैच, क्या ओपनर चेस बना रहा हूँ, फॉल्स 1 बना रहा हूँ, फॉल्स 2 बना रहा हूँ, ये सारे बना रहा हूँ भाई। 40 टीम फ्री में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी बनाओ। तो ये चीज देख के चलना, ठीक है, बताता रहूंगा, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में आज क्या लग रहा है। साथ ही में यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी वीडियोस फॉलो करना, बेल आइकन प्रेस करना। 10 लोग के करीब हम उम्मीद करेंगे कि यहां से कुछ ना कुछ हमारे टॉप रैंक्स लेके आए। हर साल होता है, इस साल भी होगा, लेकिन रैंक 1 ही प्राइज लेके जा रहा है इस बार, ये ध्यान रखना, रैंक 1 एम करनी है। चलिए अब अपने आगे के एडवांस कॉम्बिनेशन देखते हैं। अच्छा, एडवांस कॉन्सेप्ट से पहले एक चीज मुझे याद आ गई है, आप में से बहुत लोग पूछते हैं, मान लो यार यही टीम विराट और सॉल्ट अभी भी आपको लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैटिंग फर्स्ट हो, तो ओपनर चेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बैट फर्स्ट कर रहे हैं, तो कैसे टीम बनानी है। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं। सॉल्ट और कोहली तो उस केस पे भी हमारी टीम में रहेंगे, और यहां पर ध्यान रखना, इस बार थोड़े से बॉलर हम यहां से जरूर रखेंगे आरसीबी के, क्योंकि हम मान तो यही रहे आरसीबी जीतेगी, लेकिन दोनों ओपनर्स परफॉर्म करें। तो भुवनेश्वर को रख लेते हैं और डफी को रख लेते हैं फिलहाल, और मे बी कृणाल को भी रख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज नोट करना, यहां पर सनराइजर्स के हम बॉलर्स ओपनर चेज में नहीं रख रहे थे, लेकिन इस बार तो सनराइजर पहले बॉलिंग कर रही है। अब मान लेते हैं सब पिटाई भी करते हैं सॉल्ट और कोहली, लेकिन कभी तो जाकर सॉल्ट और कोहली आउट होंगे 15वें ओवर में, 14th ओवर में, 13th ओवर में, मान लो 70 मारने के बाद भी, तो भी उस केस में कोई तो बॉलर विकेट लेंगे। तो इसीलिए सनराइजर्स के हर्षल पटेल या मे बी कोई और बॉलर को मैं, या ब्रायडन कार्स को भी ऐड कर लेता हूं। 2 बॉलर्स को, हर्षल और ब्रायडन कार्स को रख लिया हूं। आप 1 से 2 बॉलर को रख सकते हो, जनरली डेथ बॉलर रखो, क्योंकि इन दोनों से आप डोमिनेशन चाह रहे हो, डेथ में आके विकेट चाह रहे हो। डेथ में आके जो आपको लगता है सनराइजर से बॉल होंगे, मेरे हिसाब से कार्स और यहाँ हर्षल तो प्योर डेथ बॉलर हैं, इन दोनों को रख लेते हैं। लेकिन इस केस में भी दोस्तों आप ध्यान रखना, हमने क्या किया, सॉल्ट और कोहली रन्स मार रहे हैं, डेथ में 1-2 विकेटें जा रही है, हर्षल और कार्स उसमें आ रहे हैं। लेकिन जब विकेटें जाएंगी, आपको क्या लगता है दोस्तों, मान लेते हैं 14th ओवर में विकेट गई, तो क्या वेंकटेश अय्यर आएंगे? अगर 14 ओवर में आरसीबी के 150 फॉर 1 हो जाते हैं, तो भाई सीधा सीधा ये टिम डेविड, रोमारियो, शेफर्ड, ये धाकड़ बैटर्स आएंगे, मे बी इवन जितेश जो फिनिशर्स हैं। तो ऐसे केस में फिनिशर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी टीम से, ये लॉजिक समझ के चलना। रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर से सीधा जंप मार के फिनिशर्स आएंगे, मे बी टिम डेविड, मे बी जितेश शर्मा। तो यहाँ टिम डेविड को रख लेते हैं, जितेश को रख लो, रोमारियो को रख लो, जो आपको लग रहा है। ठीक है, मैं रोमारियो को रख लेता हूँ, 2 फिनिशर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, इवन जितेश को भी रख सकते हो, वो भी आ सकते हैं, इवन विकेट कीपर भी हैं, तो हम फिनिशर्स को यहाँ ऐड कर लेते हैं, लेकिन अभी वेट करते हैं। अब इस केस में बाकी फिलर्स है, आपको जो रखना है सनराइजर्स के कोई ऐसे प्लेयर जो आपको लगता है रन देंगे। यहां मैं क्लासेन को रख लेता हूं, ईशान किशन को रख लेता हूं। ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें अगेन विराट और सॉल्ट से ही हम उम्मीद कर रहे थे बड़ी पारी की। ये कॉम्बिनेशन वैसा ही है, आज भी ओपनर मार रहे हैं, धाकड़ मार रहे हैं, बस फर्क ये है इस बार चेज नहीं हो रहा, इस बार फर्स्ट बैट कर रही है आरसीबी। तो इनके कुछ बॉलर आप जरूर रखोगे जो डेथ में विकेट लेंगे, विकेट आएगी तो फिनिशर आएंगे। मान लेते हैं टिम डेविड आते हैं, 10-15 गेंद में 30 मारते हैं, इतना काम कर जाएंगे कि ग्रैंड लीग विनर के पास होने चाहिए। सिमिलर केस यहाँ पे बन रहा है टिम डेविड के साथ रोमारियो का, रोमारियो तो बॉल भी ऑफर कर देते हैं। तो सिंपल लॉजिक अगर बैट फर्स्ट हो तो। अब दोस्तों मैं यहाँ फटाफट एक कॉम्बिनेशन आपको समझा देता हूँ, ठीक है, आप समझ के चलिएगा वो।
अब आप थोड़े से एडवांस कॉम्बिनेशन की ओर जा रहे हो। यहां मैं आपको टीम दिखा देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं यही टीम है, इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन हम कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनर प्लस डेथ बॉलर, ठीक है, ओपनर प्लस डेथ बॉलर। अब यहां पे ओपनर का एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार हम सनराइजर का एग्जांपल लेते हैं। अभिषेक शर्मा ओपनर होंगे, इनको कैप्टनसी दे दी, या ट्रेविस हेड को भी दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी दे दी एसआरएच के डेथ बॉलर को। बहुत बार आपने दोस्तों देखा होगा, एक टीम जब विन करती है तो उसके डेथ बॉलर को बहुत बार 3 से 4 विकेट मिल जाते हैं, और एक ओपनर शतक मार देता है, 80 रन मार देता है, 90 रन मार देता है। तो कुछ वैसा ही किया है। एक कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, ये आईपीएल में कम से कम 100 मैचों में हुआ होगा, कम से कम बता रहा हूँ, 17 सीजन 18 सीजन आ गए हैं, कम से कम यहाँ पे 18 सीजन के बाद 100 मैचेस में ऐसा हुआ होगा, ठीक है, देख के चलना। यहाँ अभिषेक शर्मा कैप्टन, वाइस कैप्टन हर्षल पटेल, ओपनर और डेथ बॉलर का कॉम्बिनेशन बहुत वर्क करता है। आरसीबी में भी आप कर सकते हो भुवनेश्वर प्लस कोहली या भुवनेश्वर प्लस सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टीम का ओपनर, सेम टीम का डेथ बॉलर, बहुत बार वर्क करता है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अधिक कॉन्सेप्ट अच्छा है रिवर्स कैप्टन, ठीक है। रिवर्स कैप्टन में क्या है, इसी कॉम्बिनेशन में बस अगर मैं अपना कैप्टनसी दे दूं या विराट या सॉल्ट को, मान लेते हैं विराट कोहली को। अब भाई कैप्टन तो मेरा आरसीबी का है कोहली, लेकिन वाइस कैप्टन हर्षल पटेल है सनराइजर्स का डेथ बॉलर। मैंने बहुत बार ये यूज किया है, कुछ मैचेस में मैं जरूर करता हूं। इस साल मैं करूंगा जब मुंबई और गुजरात का मैच होगा, ऑलरेडी बना के चल रहा हूं। उस मैच में मैं जॉस बटलर या शुभमन गिल किसी को दूंगा कैप्टनसी, बुमराह को वाइस कैप्टनसी दूंगा। मैंने बहुत बार देखा है बुमराह के डेथ में 2-3 विकेट ले जाता है, एक जगह पे सेंचुरी मार जाता है कोई बैटर। मैं राजस्थान वर्सेस मुंबई में जब ग्रैंड लीग जीता था, ठीक है, जिस टाइम पे आरएमएनजी वगैरह सब चलता था, वहां पर मेरे कप्तान बटलर थे, शतक मारा था, बुमराह ने आके 3 आउट कर दिए थे। ये दोनों सीवीसी बने थे उस गेम में। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक उसी टीम का ओपनर है, लेकिन दूसरी टीम का वाइस कैप्टन जो बन रहा है, बॉलर बन रहा है, ठीक है, वो विकेट लेके जा रहा है डेथ में। जैसे कोहली ने तो मार दिया यहाँ 100 रन, लेकिन एंड में सब आके जब मारने जा रहे हैं तो आरसीबी के प्लेयर आउट होते जा रहे हैं, वहां हर्षल पटेल विकेट लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स कैप्टन। एक टीम का ओपनर कैप्टन है, एक टीम का वीसी हर्षल पटेल हमने कर दिया सनराइजर्स का डेथ बॉलर। ओपनर प्लस डेथ बॉलर की जगह रिवर्स कैप्टन हो गया, दूसरी टीम का कैप्टन, दूसरी टीम का वाइस कैप्टन। बहुत कॉन्सेप्ट चलता है ये रिवर्स कैप्टन वाला। इसी में एक रिवर्स कैप्टन का और कॉन्सेप्ट समझ के चलो। अब जरूरी तो नहीं है कि 2 बॉलर चले, अक्सर तौर पे आपने देखा होगा एक टीम का बैटर 100 मारता है, चेस करते हो, एक टीम का बैटर 100 वो भी 100 मार देता है, 80 मार देते हैं, एक सेंचुरी मारता है, एक 70 मार देता है। मान लेते हैं इस बार आपको लग रहा है ट्रेविस हेड चलते हैं सनराइजर से, और यहाँ पे आरसीबी से चलते हैं सॉल्ट, सीवीसी बना देते हैं, ठीक है, दोनों धाकड़ प्लेयर, चिन्नास्वामी स्टेडियम में है भी दोनों धाकड़, ठीक है, दोनों को कर देते हैं सीवीसी। ये भी फॉर्म ऑफ रिवर्स कैप्टन है। एक बैटर हमने यहां का उठाया जो आपको लग रहा है टॉप स्कोर करेगा, एक बैटर हमने यहां का उठाया जो आपको लग रहा है टॉप स्कोर करेगा, इसके रिवॉल्व आपको टीम कर देनी है। ये भी एक फॉर्म ऑफ रिवर्स कैप्टन है जिसे आप कर सकते हो। बाकी आपने कई बार देखा होगा मैं बॉलिंग गलोर कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, तो ये भी आपने सीख लिया रिवर्स कैप्टन के 2 फॉर्म्स, जहां एक में डेथ बॉलर को रख रहे हो दूसरी टीम के, एक में एक बैटर को रख रहे हो जो आपको टॉप स्कोर दे रहे हैं, एक इस टीम का और एक इस टीम का। अब यहां आप देखो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको बोलता हूं बहुत स्लो पिच है, लो पिच है। जैसे इकाना स्टेडियम एक टाइम पे लखनऊ का बहुत स्लो एंड लो पिच रहता था, उसमें हमेशा बॉलिंग गलोर जिसमें ज्यादा बॉलर रखे हैं वैसी टीम चलती थी। अब जैसे कुछ, अब आपको समझना होगा मैच दर मैच चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। गुजरात टाइटंस के लास्ट ईयर के आप सब मैचेस उठा के देख लो, ऑलमोस्ट सब मैचेस में साई सुदर्शन का रोल अच्छा था। एक आधा बॉलर, कभी प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते थे गेम में, एक आधे मैच में सिराज 3 विकेट ले गए थे, एक आधे मैच में साई किशोर 3-4 विकेट ले गए थे, साथ में साई सुदर्शन, कभी शुभमन गिल, यही प्लेयर चलते थे। तो टीम को समझो, टीम को परखो, उनके मैचेस कैसे चल रहे हैं और अपनी ग्रैंड लीग टीम्स बनाओ। मैच दर मैच, मैच टू मैच मैं आपको ये समझाऊंगा। मेरी वीडियोस आप रेगुलर देखते रहना, अलग अलग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। बहुत कॉम्बिनेशन अभी भी बाकी हैं, मैंने बेसिक प्लस थोड़ा एडवांस रिवर्स कैप्टन, ओपनर प्लस डेथ बॉलर आपको समझाया। इसमें मैं अपने और कॉम्बिनेशन जो एक्चुअल में मैं इस मैचेस में यूज करने वाला हूं आपसे हर मैच में शेयर करूंगा, हर मैच। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं आपको 1-2 प्रूफ भेजूंगा आज कि मेरे फोरकाश परिवार ने क्या किया है मेरे साथ। प्रूफ भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, ऑडियो भी नहीं, फोटो भी नहीं जो एडिट हो जाए, प्रॉपर वीडियो भेजूंगा और हर चीज दिखाऊंगा प्रूफ रैंक्स के साथ मेरी फोरकाश परिवार के। तो जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं है तो कर दो, वीडियो पे लाइक कर दो। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यूट्यूब भी प्रॉब्लम कुछ दे रहा था वीडियोस पे, उम्मीद करूंगा वो ना आए, जिस वजह से कुछ वीडियो मुझे फिर से डालना पड़ा था। तो ये फिर से नहीं होना चाहिए, बट अगर हो 1-2 दिन तो मैनेज करिएगा इस चीज को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा इस आईपीएल में हमेशा की तरह, जो मैंने T20 वर्ल्ड कप
IPL में भी दिया है। वीडियो को लाइक से शुरुआत करना, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी ग्रैंड लीग की वीडियो आएगी, मेरे एक्चुअल कॉम्बिनेशन जो मैं वर्क कर रहा हूं, ये तो मैं समझा रहा था, मेरे होने क्या वाले हैं उसके साथ, तो वो वीडियो भी देखना। उम्मीद करूंगा आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, क्रिकेट ऑन फोरकास्ट को सपोर्ट देंगे। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक ध्यान रखें।